बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने कोरोना के लिए फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। इससे पहले बरतानिया और कनाडा भी फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे चुके हैं। सदर ट्रंप का कहना है कोरोना वैक्सीन 24 घंटे से भी कम वक्त में लगाने का अमल शुरू हो जाएगा। इससे कबल फाइजर वैक्सीन की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस की FDA चीफ को मुबैना धमकी सामने आई थी। अहम अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज ने FDA चीफ को यह हुक्म दिया था कि वो आज फाइजर वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दें या फिर इस्तीफा। FDA चीफ स्टीफन हान ने रिपोर्ट्स को झूठ करार दिया था। अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,63,00,000 से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं और मरने वालों की मजमूई तादाद 3 लाख से तजावुज कर चुकी है। फाइजर वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत तकरीबन 6,000 पाकिस्तानी रुपए बनती है। फाइजर वैक्सीन को -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना पड़ता है। कोरोना वायरस बच्चों के लिए कम खतरा क्यों? तफसीलात जानिए कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज पर। लेकिन अभी आपको बताएं कि कौमी शाहराह पर मियां चन्नू, पतोकी, ओखाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा, चीचावतनी, इसके अलावा खानेवाल, मुल्तान, लोधरा से बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया तक धुंध ही धुंध है। चूंग, मराका, मांगा मंडी, फूलनगर और जंबर में भी धुंध है, जिसकी वजह से हद निगाह कम हो गई है। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। शहरियों को दौरान सफर फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130-130 से राब्ता कर सकते हैं। ट्रैफिक हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। रहीम यार खान में जाहिर पीर के करीब मोटरवे M5 पर एक मुसाफिर बस, ट्रेलर और कार में तसादुम हुआ है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसे में कार सवार 4 अफराद जाँ बहक हो गए। न्यूयॉर्क के शहर के इलाके मैनहट्टन में ड्राइवर ने मुजाहिरीन पर कार चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने खातून ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। मकामी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन तारिकीन वतन की गिरफ्तारियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मलिका कौसार मरी में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। सयाहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। वादी कोयटा और बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों, जनूबी वजीरिस्तान, आज़ाद कश्मीर, हुंजा, दियामर, मालम जब्बा और कालाम समेत मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। तफसीलात बताएंगे मरी से नुमाइंदा जियो न्यूज़ आबिद अब्बासी। अस्तोर से अपडेट करेंगे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी, दियामर से सरताज खान और निक्याल से अपडेट करेंगे अब्दुल कयूम ताहिर। मलका कौसार मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अब भी वक्फे से जारी है और इस दौरान मरी और गिरदोनवा के इलाकों में 6 से 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है और बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाहों ने मरी का रुख किया हुआ है और इस वक्त मरी के होटल, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस सयाहों से गचागच भरे हुए हैं। मरी की आम शरह हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली हुई हैं। इस वक्त भी बर्फबारी हो रही है और धुंध भी है शदीद। जी, जिला अस्तोर में सिर्फ एक दिन मौसम साफ रहने के बाद दोबारा से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी बर्फबारी की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर हो चुकी है। मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी है, जबकि बलाई इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी की वजह से वहाँ पर लोग घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। शदीद बर्फबारी की वजह से ज़िले के अंदर जारी सर्दी की लहर में मज़ीद इजाफा हो चुका है। जी, दियामर के बालाई वादियों और पहाड़ों, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत, मोटोगा टॉप के साथ न्याट वैली, दारेल, तांगीर में गुज़िश्ता रात से बर्फबारी जारी है। नशेबी इलाकों, चलास व गिरदरवा में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। बालाई वादियों के लोग घरों में महसूर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता चंद रोज से स्याह बादलों ने डेरे डाल रखे थे। इस दौरान यख बस्ता ठंडी हवाएं भी चल रही थी। गुज़श्ता रोज से बालाई इलाकों में बर्फबारी जबकि दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है। जिला कोटली के इलाकों सेंसा, चढ़ोई, दलिया जट्टा, खुयट्टा, ततापानी, वादी जंदरोड, वादी खंडार, कमरोटी, पनाग और पी नसोड़ा में भी बारिश का सिलसिला वक्फे के साथ जारी है।
सूबे पंजाब के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मजीद अपडेट करेंगी लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नवीन अली। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए से बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला सुबह सवेरे तक जारी रहा और अभी सूरत हाल ये है कि मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। अभी जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया है वो तकरीबन 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री तक जा सकता है। अगर आइंदा पेशन गोई की बात करूँ तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर का मौसम यूं ही बरकरार रहेगा। मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है, ताहम तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। अभी जो है सुबह का मौसम इंतहाई अच्छा है। लाहौर के जो शहरी हैं वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए अपने करीबी ग्राउंड्स में वॉक कर रहे हैं। जी, खेल के मैदान से खबर दें, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। फास्ट बॉलर लोकी फर्ग्यूसन इंजरी की वजह से पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से आउट हो गए हैं। हैमिश बेनेट भी अनफिट हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शरीक 4 क्रिकेटर और कप्तान केन विलियमसन पहला T20 नहीं खेलेंगे। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउथी, काइल जेमिसन, डैरल मिचेल समेत दूसरे टेस्ट में मसरूफियात और केन विलियमसन घरेलू मसरूफियात की वजह से पहला मैच नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ पहले T20 में मिचेल सेंटनर न्यूजीलैंड टीम की क़यादत करेंगे। दूसरे और तीसरे T20 में केन विलियमसन कप्तान होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स क्रिकेट टीम का 2 रोज़ा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच जारी है। T20 खिलाड़ियों का ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। चीनी आलू, प्याज, टमाटर, LPG की कीमतें कम हो गईं। शेख रशीद शिबली फराज का हाथ बटाएंगे। तफसीलात कुछ देर बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज ने हुकूमत से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, खुदाई लहजे में NRO ना देने की बात करने वाले अब पार्लियामेंट में बात करने का मौक़िफ़ अपना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हुकूमत की परेशानी सबके सामने आ चुकी, बात करने का वक्त गुजर चुका है। मैं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती अहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आके बैठ के बात करें। ये मामला पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। आप इस्तीफ़े ना दें, आप लॉन्ग मार्च ना करें। तो जो ये तो इबरत का मकाम है उस शख्स के लिए जो इस तरह की खुदाई लहजे में बात किया करता था। आज वो PDM से NRO मांग रहा है। वो इस्टेब्लिशमेंट हो या ये कठपुतली हुकूमत हो, बात करने के वक्त बहुत पहले चला गया था कि हम इस हुकूमत को और उनको सहूलतकारों को घर भेज सकते हैं। सहूलतकार कौन है ये भी कभी बताएं सर। मैंने आपको इतने खूबसूरत लफ्ज दिए हैं जिससे आप उनको पुकार सके। आप उनको सेलेक्टर्स भी कह सकते हैं, आप उनको इस्टेब्लिशमेंट भी कह सकते हैं। अभी तक मैंने उनका नाम इसलिए नहीं लिया कि हम भी उनका मान रखें। इस पर हुकूमती रद्द अमल से मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। अभी खबर शामिल करेंगे काबुल से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रॉकेट हमला हुआ। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक काबुल में कई रॉकेट दागे गए, कम से कम एक शख्स जान से गया। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में रॉकेट हमला हुआ है और अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक काबुल में कई रॉकेट दागे गए हैं, कम से कम एक शख्स जान से गया है। कम से कम 4 रॉकेट दागे गए हैं और अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक काबुल में कई रॉकेट दागे गए। 2 रॉकेट ऐसे हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट के करीब दागे गए हैं। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में रॉकेट हमला हुआ है। और अब आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने अपोजिशन को रास्ता देने की पेशकश कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रास्ता चाहिए तो दे देंगे, NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं, नेक्टा ने कहा कि लाहौर के जलसे को बहुत खतरात हैं। शादरा में बहुत बड़े दहशतगर्द पकड़े गए हैं। इसके बावजूद कोई अपने बच्चों को बचाकर गरीब के बच्चों की जिंदगी खतरे में डालना चाहता है तो हुकूमत नहीं रोकेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने मजीद कहा कि जो रेड लाइन क्रॉस करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि उन्हें दाखिला उमूर के साथ मीडिया की भी कुछ जिम्मेदारी मिली है, जितना कर सके शिबली फराज का हाथ बटाएंगे। ये कैप्टन का फैसला है, उसने मुझे स्लिप से यहाँ खिला दिया।
वन डाउन पे खिलाने का फैसला किया है, क्योंकि मुझे दाखिला के साथ साथ कुछ मीडिया की जिम्मेदारियां भी दी गई हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता, और मैं शिबली साहब के साथ भी जितना हाथ बटा सका उनकी मिनिस्ट्री में बटाऊंगा, और जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा, आइन और कानून उसके खिलाफ हरकत करेगा। ये पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी है। पाकिस्तान के सियासतदानों को और शाहदरा में बहुत बड़े दहशतगर्द फड़े गए हैं। नेक्टा ने ये कहा है कि इस जलसे को ख़तरात हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई अपने बच्चों को महफूज दुनिया में रखना चाहते हैं और गरीब के बच्चों को रिस्क पे लाना चाहते हैं तो मैं तो नहीं रोक सकता। ये सूबा बेहतर फैसला कर सकता। सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है। इमरान खान किसी कीमत पर भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। मौलाना साहब, खुदा से डरें। मैं आपको खुदा से डरने का इसलिए कहता हूँ कि आपकी नज़र इस्लामाबाद पर है, इस्लाम पर नहीं है। फजलुर रहमान साहब, इस्लामाबाद से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की। गुफ्तगू के इख्तिताम पर जोश खिताबत में नाअहल, करप्ट और निकम्मी हुकूमत कह गए। गलती का एहसास होने पर अपोजिशन कहकर फौरी तस्वीर कर दी। अगर इस जैसी नलायक, नाअहल, नकम्मी, करप्ट, डिसऑनेस्ट और स्लगिश अपोजिशन हुई तो कोई पता नहीं इमरान खान अगले 5 साल भी लगाए। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है इस हुकूमत से बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत के लिए शर्त ये है कि हुकूमत घर जाए, फिर शफाफ इंतखाबात के लिए बातचीत करने को तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वजीर आजम इस्तीफा दें। वो इस वक्त PDM का मौक़िफ़ है या PMLN का मौक़िफ़ है कि इस हुकूमत से किसी किस्म की जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकती। हाँ, गुफ्तगू का जो एक यानी तरीक़ाकार या एक जो कंडीशन है वो ये है कि इस तहरीक के मकसद को और इसका जो मुतालबा है उसको वो तस्लीम करे, रिज़ाइन करे, और रिज़ाइन करने के बाद जो है वो फिर जो फ्री फेयर इलेक्शन है उनके लिए बिल्कुल PDM बैठेगी, PMLN बैठेगी, पीपल्स पार्टी बैठेगी और उसके ऊपर गुफ्तगू होगी। नहीं मगर साहब, ये नहीं होगा। वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे, दूसरे आपके इदारों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे नहीं हैं, तो आखिर में आप डायलॉग करके अपनी पोजीशन से पीछे ही हटेंगे। इमरान खान आपका नहीं इस्तीफ़ा ले सके थे, आप उनका नहीं ले सकेंगे। नहीं शाहजेब, ये बात जो आप कह रहे हैं ना कि ये नहीं होगा, यही होगा, और पिछले 70 सालों में ये नहीं हुआ तो ये मुल्क जो है ये इस नौबत को जो है वो पहुंचा है। गुजरांवाला से नून लीग के MPA चौधरी इकबाल गुज्जर ने भी अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को जमा करवा दिया। इकबाल गुज्जर ने लिखा है कि सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए वो इस्तीफा पेश कर रहे हैं। चौधरी इकबाल गुज्जर के इस्तीफे की अहमियत क्या है, गुजरांवाला से अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर। मुल्क मुश्किल हालात में है। जरूरियात जिंदगी की अशिया गरीब आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। सिलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए इस्तीफा पेश करता हूँ, ये सब लिखा है चौधरी इकबाल गुज्जर ने अपने इस्तीफे की तहरीर में। जनाब, सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए मेरी सीट जो पार्टी की इमारत थी, इससे मैं अपना इस्तीफा पेश करता हूँ। चौधरी इकबाल गुज्जर नून लीग के वो खास MPA हैं जिनके साहबजादे एहसन जमील गुज्जर वजीर आला पंजाब के मुंह बोले भाई और बहू खातून अव्वल की बेस्ट फ्रेंड हैं। मौजूदा दौरे हुकूमत में चौधरी इकबाल गुज्जर पर हुकूमती नवाज़शात ऐसी रही कि कभी उनके पेट्रोल स्टेशन को बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर को तब्दील करने के इल्जामात सामने आए और कभी PTI के अपने रहनुमा गुजरांवाला से इकबाल गुज्जर का कब्जा छुड़ाने की फरियाद करते दिखाई दिए। इकबाल साहब और बल्कि एहसन जमील का एक पेट्रोल पंप था, तो वहाँ ये आके ऑपरेशन रुक गया और फिर उसके बाद इनका डिप्टी कमिश्नर का तबादला हो गया और ये बड़ी तहफ़्फ़ुज़ात की बात है हमारी। मसला यहाँ ये है कि आप इकबाल गुज्जर से गुजरांवाला को वागज़ार करवा दें। हुकूमत का दावा है कि नून लीग के अरकान असम्बली की एक बड़ी तादाद इस्तीफों पर अपनी क़यादत के साथ नहीं, लेकिन चौधरी इकबाल गुज्जर जैसे MPA का इस्तीफा ऐसे दावों की नफी कर रहा है। राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला।
पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 71 अफराद इंतकाल कर गए। पिछले 24 घंटों में 41,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस आने की शरह 6.5% रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,729 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार आपसे शेयर कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 41,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,729 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। इस तरह मुस्बत केसेस आने की शरह 6.5% रही है। मजीद 71 अफराद पिछले 24 घंटों में जाँ भाग हुए हैं। हालिया हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई की शरह में 0.26% कमी रिकॉर्ड की गई। आलू, प्याज, टमाटर, LPG समेत 13 अशिया सस्ती हो गई। चिकन, अंडे, चावल और घी समेत 16 अशिया महंगी हुई। 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी है। हमें अपडेट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। एक हफ्ते में चीनी 6 रुपए 8 पैसे फी किलो सस्ती हो गई। आलू 2 रुपए 39 पैसे, प्याज 4 रुपए 21 पैसे फी किलो सस्ता। LPG का घरेलू सिलेंडर 3 रुपए 16 पैसे सस्ता। टमाटर 2 रुपए फी किलो सस्ता होने के बाद 117 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान आटा 35 पैसे, दाल माश 79 पैसे, दाल मसूर 1 रुपए 56 पैसे फी किलो सस्ती हुई। दाल चना, दाल मूंग, गुड़ और दही की कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। कीमत 239 रुपए फी किलो हो गई है। लहसुन 2 रुपए 65 पैसे महंगा हुआ और कीमत 236 रुपए फी किलो हो गई। अंडे की औसत कीमत बढ़कर 195 रुपए फी दर्जन तक पहुँच गई। एक हफ्ते के दौरान खुर्दनी घी की कीमत में भी 2 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। बीफ 2 रुपए 15 पैसे फी किलो महंगा हुआ। आग जलाने की लकड़ी की कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी मन इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान सरसों का तेल, चावल, केले और मटन भी महंगा हुआ है, जबकि 22 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सर्दियां शुरू होते ही मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मजीद बताएंगे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ ही जो मुल्तान शहर के गुंजानाबाद इलाके हैं वहाँ पर गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर से शहरियों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ पे जो महकमा सुई गैस के हुकाम हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सर्दियों में अचानक जो है लोग सुबह के औकात में गीज़र इस्तेमाल करते हैं, हीटर इस्तेमाल करते हैं और सुई गैस की खपत जो है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनका जो शॉर्टफॉल है वो बड़ा है। इस वजह से जो है वो गैस की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गैर कानूनी तौर पर गैस को खींचने वाले आलात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि कानूनी तौर पे जुर्म है। और उनका ये भी कहना था कि ऐसे आलात इस्तेमाल करने वाले शहरियों के खिलाफ जल्द पूरे मुल्तान में क्रैकडाउन किया जाएगा। जी, जियो न्यूज़ को अपने ज़राए से मिलने वाली वीडियो में इस बात की तस्दीक हो गई है कि रवां साल 22 मई को हादसे का शिकार होने वाले PIA के एयरबस तैयारे के पहिए लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान नहीं खुले थे। लैंडिंग के वक्त बदकिस्मत तैयारा 3 सेकंड में 4 मरतबा रनवे से टकराया। इस बारे में देखते हैं नुमाइंदा खुसूसी तारिक अबुल हसन की रिपोर्ट।